हेलो फ्रेंड, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल पे। तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब और शेयर जरूर कीजिए। यूपी बोर्ड और सीबीएसई बोर्ड से रिलेटेड कोई भी आपको स्टडी मटेरियल चाहिए तो आप हमारे चैनल पे कमेंट कर सकते हैं। अगर आपको वैसा कोई टॉपिक है जो समझ नहीं आता है तो आप उस पर भी कमेंट कर सकते हैं। मैं उस पर वीडियो बनाने का प्रयत्न करूँगा। ठीक है गाइस, तो चलिए हम आगे बढ़ते हैं। तो हमारा जो टॉपिक है आज का वो है वैद्युत द्विध्रुव के निरक्षीय रेखा पर स्थित बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। पिछले लेक्चर में मैंने अक्षीय रेखा पर स्थित बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता बताया था और ये यूपी बोर्ड में बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आता है आपके एग्ज़ाम में। तो देखिए, ये हमारा एक विद्युत द्विध्रुव है। ये हमारा एक विद्युत द्विध्रुव है ए बी, ठीक है, जिसकी जो टोटल लेंथ है वो है 2L। प्लस क्यू और माइनस क्यू यहाँ पे है, दो चार्जेस हैं। एक बिंदु P है, यहाँ पे एक बिंदु P है जिस पर मुझे विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करना है। प्लस क्यू यानी बिंदु ए और बिंदु बी से उस पॉइंट को मैं मिला दूंगा। अब हम जानते हैं कि प्लस क्यू से जो इलेक्ट्रिक फील्ड होता है, विद्युत क्षेत्र होती है, वो बाहर की तरफ जाती हैं। तो ये बाहर की तरफ इस तरीके से जाएगा और माइनस चार्ज पे जो होता है वो अंदर की तरफ। तो देखिए, ये अंदर की तरफ इधर तीर लगा हुआ है, ठीक है। तो इसके मध्य बिंदु को मैं मिला लूँगा उस बिंदु से। तो ये एल हो गया और इसका जो दूरी है वो मैं मान लेता हूँ आर। विद्युत द्विध्रुव से आर डिस्टेंस पे कोई बिंदु पी है, उस पर विद्युत क्षेत्र बताया गया था, तो ये डिस्टेंस आर हो जाएगा। तो मैं ये देखिए, एक समकोण त्रिभुज बन रहा है, ये कोण थीटा है। तो मैं ये पाइथागोरस प्रमेय से ये इसका कर्ण निकालूंगा तो मिल जाएगा कर्ण में आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर। इस तरीके से बिंदु पी पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है। तो देखिए, जो यहाँ पे हमारे पास इलेक्ट्रिक फील्ड है पॉइंट पी पर, वो E1 है प्लस चार्ज की वजह से बाहर की तरफ, और E2 जो है वो माइनस चार्ज की वजह से PB की ओर, ठीक है। तो देखिए, मैं क्या करूँगा, ये एंगल जो है, देखिए ये एंगल जो है आपका, ये भी हो जाएगा थीटा। तो इस E1 का मैं ये कंपोनेंट ले लूँगा, एक्सियल कंपोनेंट ले लूँगा, तो मिल जाएगा E1 कॉस थीटा। और ये भी एंगल देखिए एकांतर कोण से ये भी थीटा हो जाएगा। तो इस वाले कंपोनेंट का भी मैं एक्स एक्सिस के दिशा में कंपोनेंट लूँगा तो हो जाएगा E2 कॉस थीटा। देखिए, वो यहाँ पे मैंने लिया है, यहाँ पे E1 कॉस थीटा और E2 कॉस थीटा हो जाएगा। तो और उसका दूसरा कंपोनेंट देखिए, यहाँ पे जो दूसरा कंपोनेंट होगा ऊर्ध्वाधर, वो हो जाएगा ये E1 साइन थीटा, और इसका ऊर्ध्वाधर कंपोनेंट हो जाएगा E2 साइन थीटा। और देखिए, ये गाइस दोनों बराबर होते हैं, E1 साइन थीटा और E2 साइन थीटा, और दोनों विपरीत दिशा में है तो एक दूसरे को कैंसिल आउट कर देंगे इस तरीके से। तो सिर्फ ये वाला कंपोनेंट बच जाएगा जिसमें आपको E1 कॉस थीटा और E2 कॉस थीटा वाला टर्म हो जाएगा। तो अगर आपको नेट इलेक्ट्रिक फील्ड उस पॉइंट P पे चाहिए तो आप क्या करेंगे, इस पॉइंट दोनों को आप जोड़ देंगे। देखिए, आप यहाँ पे इसको पढ़ सकते हैं, यहाँ पे लिखा गया है कि E1 व E2 के मान बराबर हैं, विभिन्न दिशाएं हैं। तो आप इसको पढ़िएगा ध्यान से, तो पॉज करके वीडियो पढ़िएगा, बहुत अच्छे से समझाया गया है यहाँ पे। तो यहाँ पे देखिए, फिर आगे हम बढ़ते हैं। यहाँ पे मैंने जो निकाला है कर्ण, उसकी वैल्यू लिखी है मैंने। फिर यहाँ पे देखिए E1 क्या होगा, तो प्लस E1 प्लस क्यू आवेश कार्य बिंदु पर विद्युत की तीव्रता ये हो जाएगी 1/4 क्यू अपान आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर। AP दिशा हो जाएगा इसका, माइनस क्यू आवेश कार्य जो विद्युत क्षेत्र की तीव्रता आ जाएगा ये हो जाएगा 1/4 के क्यू अपान आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर। ये PB दिशा हो जाएगा, ठीक है। तो आगे बढ़ते हैं, ये आपका पूरा चित्र है, इससे समझिए आप। तो जो आपका नेट इलेक्ट्रिक फील्ड होगा, जो आपका नेट इलेक्ट्रिक फील्ड होगा बिंदु P पर, वो कैसे निकालेंगे हम, वो दोनों को हम ऐड कर देंगे कि दोनों एक ही दिशा में वेक्टर हो गए हैं तो दोनों नॉर्मली ऐड हो सकते हैं। तो दोनों को जब हम जोड़ेंगे तो देखिए, ये वाला टर्म जो है वो आपका कॉमन है, ठीक है। और यहाँ पे देखिए क्यू ये दो बार हो जाएगा, एक्चुअली में ये दो बार आ जाएगा तो 2 कॉस थीटा हो गया। फिर ये चित्र से देखिए, हम कॉस थीटा का मान निकालेंगे। यहाँ से चित्र से अगर हम कॉस थीटा का मान निकाले तो हमें कॉस थीटा का मान जो हो जाएगा आधार बटे कर्ण से निकल जाएगा। तो आधार यहाँ पे L है और कर्ण जो है वो है आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर, और ये वैल्यू मुझे उठा के रख देनी है यहाँ पर, ठीक है। यहाँ पे कॉस थीटा की जगह पे मुझे वो वैल्यू उठा के रख देनी है, तो ये सारे वैल्यूज़ मैं उठा के रखूँगा। तो देखिए, ये कॉस थीटा की वैल्यू हो गया, और ये 2 मल्टीप्लाई में है तो 2L हो गया। अब हम जानते हैं कि जो द्विध्रुव आघूर्ण होता है वो Q इंटू 2L होता है, उसको P से दिखाते हैं। तो जो Q इंटू 2L है यहाँ पे, उसके जगह मैं P लिख दूँगा।
फिर इसके बाद देखिए 1/4 इसके जगह पे पी लिख दिया हमने और नीचे आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर की पावर 3/2, क्योंकि यहाँ पे रूट में रूट में 4 आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर है और यहाँ पे प्योरली वो है। तो देखिए पावर 1 और 1/2 दोनों जुड़ेंगे तो पावर 3/2 हो जाएगा। ठीक है, तो इस तरीके से फिर हम एक एजम्पशन मानेंगे यहाँ पे कि हम जानते हैं कि द्विध्रुव आघूर्ण के बीच का जो डिस्टेंस होता है बहुत कम होता है, तो वो आर से बहुत अत्यधिक कम होगा, तो एल स्क्वायर का मान जो होगा आर स्क्वायर की तुलना में नगण्य हो जाएगा। तो हम एल स्क्वायर को जो होगा वो क्या मानेंगे, 0 मानेंगे। ठीक है, तो इसके बाद देखिए एल स्क्वायर को मैं 0 मान लूँगा, एल स्क्वायर को मैं 10⁻⁴ कर दूंगा, तो यहाँ से एल स्क्वायर कट जाएगा। पावर के ऊपर पावर है तो यहाँ पे पावर मल्टीप्लाई होंगे, तो 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, तो आर की पावर 3 बच जाएगा। और यहाँ पे इस तरीके से हमें विद्युत द्विध्रुव निकल जाएगा आपका निरक्षीय स्थिति में, वो होता है 1/4 P/r³। ठीक है, अगर आप निर्वात के लिए बात करते तो k का मान 1 हो जाएगा। ये आपका विद्युत द्विध्रुव है। विद्युत द्विध्रुव का विद्युत क्षेत्र है बिंदु P पर इन ऊर्ध्वाधर स्थिति या निरक्षीय स्थिति में, और इसकी दिशा क्या होगी, द्विध्रुव के अक्ष के समांतर धनावेश से ऋणावेश की ओर होगी। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा है, कमेंट व्हाट नेक्स्ट वीडियो यू वांट, कमेंट करिए आप अगला कौन सा वीडियो चाहते हैं और मैं प्रयास करूँगा कि उस पर वो वीडियो बनाऊँ। और लास्ट में थैंक्स फॉर वॉचिंग।